एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गई हुई आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में महिध्वज नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा, पुण्य तथा परमात्मिनी था। उसके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक निवास कर रही थी। उसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर व अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई महिध्वज के लोकप्रियता से चिढ़ता था और देश के कारण उसने एक दिन ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना भी असंभव है। रात्रि के समय वह महल में गया और अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसकी शव को बड़ी ही बेरहमी के साथ नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज को प्रेत योनि प्राप्त हुई और वह उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और वहां सभी आने जाने वालों को परेशान करने लगा, इधर उधर भटकने लगा। एक समय ईश्वर की इच्छा से महर्षि धौम्य उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें उस पीपल पर प्रेत के होने का आभास हुआ। तपस्वी ने अपने तपोबल से उन्होंने इस प्रेत को देख लिया और यह भी जान लिया कि यह उसकी दुर्दशा कैसे हुई थी। उदार मन वाले ऋषि धौम्य ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा महिध्वज की आत्मा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उनका पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर बैकुंठ को चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति अपनी इस आने वाली अपरा एकादशी का श्रद्धा एवं पूर्वक पालन करता है, वह पुण्य संचित करता है। यह एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए शास्त्रों की अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। शास्त्रों में मनुष्यों को करने के लिए कुछ पुण्य के कर्म बताए गए हैं, जैसा कि कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, गया में पिंडदान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण दान देना, भूमि का दान देना आदि। वर्तमान में जो यह सभी पुण्य कर्मों को नहीं कर पाते, इस सभी का फल अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करने वाले प्राप्त कर सकते हैं। अपरा एकादशी का पालन पूर्ण श्रद्धा से निष्ठा से करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों को दोपहर अपने गुरु और भगवान श्रीहरि का ध्यान करते हुए श्रीहरि को जगाए और कोई भी मीठी चीज़ का भोग लगाए और ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती करें। और यदि आप मंगला आरती नहीं कर सकते हैं तो स्नान के बाद अपना दैनिक पूजन कार्य पूर्ण कर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता हेतु और अपनी शुद्धि हेतु मैं इस दिन भोजन से विरक्त रहूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार कहते हुए अब जल तुलसी के पौधे के पास अर्पित करें। जल को तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, तुलसी के पौधे के पिरवे के नीचे ही अर्पित कर देना है। और तुलसी देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। तुलसी देवी जी के माध्यम ऊंचे स्थान पर स्थापित करें, उनके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी 4 प्रदक्षिणा करें। उन्हें प्रणाम कर इस मंत्र का उच्चारण करें, वृंद्याय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रत नमो नमः। अब हर समय उनके समक्ष बैठकर हो सके तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक
जितना हो सके माला से जाप करना चाहिए। यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए इस दिन कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जाप अवश्य करें। श्री हरि का ध्यान करते हुए आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात दैनिक कार्य समाप्त करें और दोपहर के समय श्रीमद् भागवत और भगवत गीता जी के पाठ करें। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं का श्रवण करना तथा पठन करना चाहिए। भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवत में हैं और उनकी शिक्षाएं श्रीमद् गीता जी में हैं। एकादशी के दिन 3 तरह से उपवास रखा जा सकता है: निर्जल, सजल और सफल। निर्जल रखने के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया जाता है, जैसे कि हमारी तुलसी महारानी जी करती हैं। सजल, सिर्फ जल पीकर ही अन्न का त्याग करें। और सफल, जैसे दूध, जल, फल और एकादशी का जो प्रसाद चढ़ाया है उसे प्राप्त करें। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं उन्हें एकादशी के जिस दिन व्रत करें उस दिन चाय कॉफ़ी का त्याग कर देना चाहिए और अपनी शारीरिक क्षमता और परिस्थिति के अनुसार इसी प्रकार से हम पालन कर सकते हैं। और संध्या के समय माँ वृंदा की आराधना करें, उनका पूजन करें। उनको स्पर्श नहीं करना है, दूर से ही उनको थोड़ा उनका पूजन एकादशी में फूल, अक्षत सब समर्पित कर सकते हैं। माँ वृंदा के गमले को रात में जो है एक दिन पहले ही दशमी के दिन ही अच्छे से पानी डालकर उन्हें सींच देना चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि माता तुलसी जो हैं वो पूर्णतः श्री हरि को समर्पित हैं, इसलिए वो उनका निर्जल उपवास रखती हैं। इसलिए एकादशी के दिन उन पे जल नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी की सेवा अवश्य करें और धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजन करें, परंतु उनका स्पर्श नहीं करें, ये हमेशा याद रखें। भगवान श्री हरि के स्तोत्र का पाठ, आरती और जाप, दीपदान तुलसी के समक्ष अवश्य करें। परिवार के सदस्यों को अपनी इस पूजन में अवश्य शामिल करें। बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी को आरती के समय स्वयं प्रेम से बुला कर लाएं। और इस एकादशी में साल में जितनी भी एकादशी होती हैं उनमें उनको धारण करने वालों को ये अवश्य करना चाहिए कि बिल्कुल एकदम किसी के प्रति वैर भाव नहीं, किसी के प्रति बुराई नहीं, सब में भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। सब में वैसे भी कहा जाता है ना, प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा का अंश है, तो इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम सभी ईश्वर की संतान हैं, तो उनके अंश ही हैं सब के सभी। तो इसलिए किसी के भी मन को दुखी ना करें, हैं, किसी से को अपशब्द ना कहें। इसको तो निरंतर अपने प्रत्येक दिन ही इसका जो है करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी का पालन करें। आप सभी एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं वो भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें, अपने परिवार के सदस्यों को शामिल करें, श्री हरि के स्वरूप का ध्यान अवश्य करें। कीर्तन, नाम जप के समय भगवान का रूप ध्यान करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, जिससे हमारा मन भटकता नहीं। धीरे धीरे मन को अभ्यास हो जाता है, फिर वो खुद ही भटकना, उसका भटकन जो है समाप्त हो जाता है। अगले दिन द्वादशी पर नियमानुसार पारण करें। सूतक पातक में भी व्रत कर सकते हैं, पर ध्यान रखें किसी भी प्रकार का पूजन न करें। मन ही मन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। ऐसे ही मन में जाप करते रहें